अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस वक्त हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, एक आम शहरी को बावर्दी शख्स किस तरह से हिरासा करता है। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनका पूरा ख़ानदान मौजूद है और पूरे के पूरे ख़ानदान पर एक 2500 रुपये की साइकिल ना देने पर बावर्दी पुलिस वाले को 2500 की साइकिल ना देना इतना बड़ा जुर्म हो गया कि पिछले 8-9 महीने से उनके ऊपर पर्चे करवाए जा रहे हैं, उनको हिरासा किया जा रहा है, दिन रात टॉर्चर किया जा रहा है, मारपीट की जाती है और धमकियां दी जाती हैं कि तुम लोगों को अब सुकून से जीने नहीं दूंगा। फैमिली का कहना है कि हम लोगों के ऊपर ज़मीन तंग कर दी गई है एक बावर्दी शख्स ने, जिसने हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना था। फैमिली से बात करते हैं और जानते हैं कि सारा मामला है क्या। इस वक्त हम लोग उस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर एक आम शहरी, एक जो सादा किस्म के लोग होते हैं, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपने रोज़गार के लिए कोई ना कोई कारोबार, कोई ना कोई इस तरह का सिलसिला चला के रखें। हमारे साथ बुज़ुर्ग मौजूद हैं, सफ़ेद दाढ़ी और उम्र के इस हिस्से में अब तक काम करते हैं। इनके बेटे काम कर रहे हैं, आगे से बेटों के जो बेटे हैं यानी कि इनके पोते, वो भी काम कर रहे हैं, इसी कारोबार को आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन बाअसर लोगों को, ताकतवर लोगों को नहीं बर्दाश्त होता कि कोई भी आम शहरी अगर छोटा मोटा कोई कारोबार करके बैठा हुआ है तो आखिर बैठा क्यों हुआ है। कानून के मुहाफिज जिनके पास आप अपने दुख, जिनके पास आप अपनी शिकायत लेकर जाते हैं कि हम लोगों को फलाने बंदे से ये मसला है, जब वही मुहाफिज आप लोगों के दुश्मन बन जाएं, आप लोगों के लिए जिद रख लें, अपने दिल में कोई ऐसी नफरत पाल लें कि बदला लेना है, तो फिर आम शहरी की जिंदगी का पूछने वाला, आम शहरी की जिंदगी का कोई हाल नहीं होता। इनसे पूछें पिछले कई सालों से जो कुछ ये बर्दाश्त कर रहे हैं और किसकी वजह से कर रहे हैं। एक कांस्टेबल की वजह से, एक कांस्टेबल दिल में जहर लेकर बैठा हुआ है इनके लिए। क्यों लेकर बैठा है? वजह बड़ी छोटी सी है, एक साइकिल की ख्वाहिश थी कि साइकिल दो और उसके पैसे नहीं देने। वो साइकिल तो ना दी गई, लेकिन उसके बाद जो कुछ बर्दाश्त किया ना, वो यही आपको बताएंगे। शुरुआत कब हुई थी? 5वें महीने जी 2025 जी। क्या हुआ था? साइकिल मेरे ड्राइवर को काके को नहीं है साइकिल, 2500 रुपये की साइकिल दी, पैसे मंगे, दुकाना तोड़ के माल बाहर सुट दिता। तो मैं मजबूर हो गया, पूरे लाहौर च हर अफसर को दरखास्त दी है, मरीम नवाज भी दी है, IG पंजाब भी दी है, DIG साहब भी दी है, उत्थे भी झिड़का पाई, मेरी किसी पासे सुनाई नहीं हो रही। 2500 की आपसे 2500 की साइकिल लेने आया था? हाँ जी। साइकिल कौन सी साइकिल थी? साइकिल 3 पहिया वाली बच्चों वाली साइकिल? हाँ जी। यहीं पर आया था लेने के लिए? यहीं के लिए बाहर माल लोड हो रहा था, ड्राइवर को ले लेती, कहता मैं निपट लांगा मालका नाल। अच्छा, साइकिल ले ली? हाँ जी। साइकिल यूनिफॉर्म में था? हाँ नहीं, यूनिफॉर्म तो पांदा ही नहीं, सिविल कपड़ियां कदी साल च पा लेगा एक अद्धा दफा। अच्छा। नहीं तो नहीं। उस तो बाद मैं दरखास्त देती, थाने गया, थाना मुकम्मल तौर ते ओदा सलामपुरा थाना जिन्ना भी सारा ओदे नाल रलिया है। नाम क्या है कांस्टेबल का? ओदा नाम शहजाद, मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद। हाँ जी। मोहम्मद शहजाद आपसे साइकिल लेकर जाते हैं, हाँ 2500 रुपया आप लोग मांगते हैं, वो आपको नहीं देता? नहीं देता। ते दुकाना दे 7 दे ताले तोड़ दे, 5 साल तो दुकाना दे रहे हैं। उन्हें 2000 यानी के बिच फिर उन्हें पर्चा भी दिता, मालक ने लिख के स्टाम्प। अच्छा। कि मेरा कोई झगड़ा नहीं, उन्हें स्टाम्प नूं भी कट दिता, हाई कोर्ट जो स्टाम्प लिखिया था। अच्छा। तो मुड़ के इन्होंने फिर मैं क्या यार पैसे दे दे, इन्होंने फड़ के मुंडे नूं पूछया कि यार तू दुकाना नूं ताले क्यों लाए आ। वो गालां गुलां कड्ढन गया, इस चक्कर दी उन्होंने झूठा कार्रवाई करके 9.5 बंदे चुकवाते। अच्छा। 24 तरीक नूं 7:30 बजे आके रेट मारी आ, 9 बंदियां नूं चुक लता उन्होंने, 5 नूं यहाँ से। हाँ जी। अच्छा। मार के तबाही लाती। SI जिन्हें चुकया। अच्छा। समझ गए? कौन से थाने से आया था? सलामपुरे से। अच्छा। तो जिस वेले रेट मारी है, कोई 25-26 बंदे दे DVR लै गए। शहजाद पुलिस वाले ने DVR तोड़िया उतों, ते बई कोई साडियां गल्लां रिकॉर्ड ना होवे। अच्छा। मुड़ के हाई कोर्ट दा आर्डर था कि स्टे दिता जावे, जब तक फैसला नहीं होएगा तुसी पर्चा ना देवे। हाँ। इन्होंने हाई कोर्ट दे आर्डर नूं तोड़ दिता। अच्छा। झूठी कुरान दी कसम हाई कोर्ट दे विच पर्चा कट्टण वाले ने देती। अच्छा। तुसी ये दसो, उस तो बाद भी मैं दरखास्तां दे रहा। कहाँ दरखास्त लेकर गए हैं? DIG नूं दित्ती, IG पंजाब नूं दित्ती है, SSP नूं दित्ती है, वजीरे आला पंजाब नूं दित्ती है, यानी कि मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। अज भी परसों भी मैं जुमे वाले दिन दरखास्त दे के आया। अच्छा।
तो इसको बुलाया कभी किसी ने आपकी मौजूदगी में वहां पर? DIG ने बुलाया, बस DIG ने बुलाया, फिर क्या हुआ था उधर? DIG ने यानी कि ਉਹਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਜ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਖਲ ਦਿੰਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਰ ਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਥਾਣਾ ਨੁਲੱਖੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਿਟ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਰਿਟ ਕਰੀ ਆ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। कितने पर्चे हो चुके हैं आपके बंदों पर अभी तक? एक ही पर्चा होया। मुड़ के कल फिर मैनू बुलाया उन्होंने, मैं नहीं गया। कहन लगे जी असी तफसीश बदलनी है, मुकदमा अदालत च लगे आया। कौन सा पर्चा दिया? पर्चा दिखा भाई, झूठा पर्चा। कोई लड़ाई का दिया, चोरी का दिया, डकैती का दिया? लड़ाई का अच्छा, कि इधर जी आओ। तुसी बच्चे नू इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਝੂਠਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। अच्छा ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ। हमने दिया, उनका दूसरा। अच्छा ਇਸ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਈ ਕੋर्ट ਦਾ तोड़ देता कहना उन्होंने। अभी आप यहाँ पर कितने सालों से बैठे हुए हैं? हमने 25 साल से बैठे हैं, मुझे 40 साल हो गए। 40 साल से काम कर रहे हैं? हाँ, 25 साल से काम कर रहे हैं। पहले मैं मेहनत मजदूरी करता था। बेटी तुम्हें बात बता दिया, मेरा मोहल्लेदार पूछ लिया, मेरी गला कोई चोट नहीं आई है, मैनू जिंदगी नहीं चाहिए। पाकिस्तान का कानून आ, वजीर आला को दरखास्त गई है, मरियम नवाज ने दरखास्त जमा कर दी, मगर मैनू कोई नंबर नहीं दिता, कुछ नहीं दिता। जुल्म ही यहाँ हो रही है। दसो किधर जाइए ऐसी? आप उम्र के इस हिस्से में भी अभी भी काम कर रहे हैं? हाँ जी, मेहनत करते हैं आप? जाता हूँ, पूरा मोहल्ला गुआ करता ना खां साहब। इधर हो जाओ, सामने मुंह करें। नहीं इधर सामने मुंह करें ना आप। अच्छा, इस उम्र में भी करता, 72-73 साल मेरी उम्र है, मैं मेहनत करता हूँ। मुझे कहते हैं बाबा इन्नी मेहनत करके कितने लैके जानी है? मैं कहा मेरी इन्हां नूं दे दिओ, इन्हां नूं दे दिओ। कितने ले जानी है तू, इन्नी क्यों मेहनत करना? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ आप। अभी कहता मैं CCD का मुलाजिम हूँ, मैं तुम पे पुलिस मुकाबला करवा दूंगा। 20 तारीख को इसने नवा हमसे वकूवा किया, नए वकूवे पे वकूवे करी जा रहा है, तो हमें हमारे खिलाफ दरखास्तें दी जा रहा है। क्या बात है? कहता मेरी चैन पकड़ी है, SP साहब ने कहा तुम्हारी चैन पकड़ी है, यहाँ से तुम झूठे हो। जहाँ तुम्हारे साथ लड़े हैं वहाँ तुम्हारे साथ वकूवा हुआ है, तुम 2 गवाह 500-500 के लेके आ गए हो हैं। तो जहाँ तुम्हारे साथ वकूवा हुआ है वहाँ कोई कैमरा लगा है, कोई वीडियो है, तो मैं इनके खिलाफ FIR दे देता हूँ। कहते हैं सर जी वहाँ कैमरा नहीं है, वीडियो नहीं है। तो कहता मैं कैसे FIR 7 बंदों के खिलाफ दे दूँ? तुम ड्यूटी पे कभी कह रहे हो मैं जा रहा हूँ, कभी कह रहे हो मैं शादी पे जा रहा हूँ। कहते सोना तो वैसे मर्दों को हराम है, तुम सोना पहन के क्यों ड्यूटी पे जा रहे थे? मैंने इस पॉइंट को तुम्हारे को पकड़ा, तुम झूठ बोल रहे हो। शरीफ वो कारोबारी है, इंसान है, तुम उनके खिलाफ ये झूठे मुकदमा तो क्यों कर रहे हो? और SP साहब ने भी, बिलाल SP साहब ने भी उनकी बहुत बेइज्जती की है पुलिस वाले की। क्या नाम नहीं आता, वो कह रहा था कि तुम झूठे मुकदमे। मैं क्या सर जी पैसे मांगता, कभी 8 लाख मांगता, कभी 7 लाख मांगता। क्या नाम नहीं आता, 2 बजे हमारे घर 2500 रुपए की साइकिल ना देना इतना बड़ा जुर्म बन गया। बड़ा जुर्म बन गया। हम तो अजाब में आ गया। कभी कहता पुलिस मुकाबले में मरवा देंगे, कभी कुछ कर देंगे। कहते मेरी चैन उतारी है। कहते कि तुम ड्यूटी में चैन पहन के जा रहे थे हैं, कैसे तुम्हारी चैन उतार ली? तुम 7 लाख की चैन उन पे डाल रहे हो, जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तुमने चैन डाल दी उसके ऊपर हैं। तुम्हारा दुकानों वालों के मालिक से लेना देना, तुम इनसे क्यों पैसे ले रहे हो? हमारे इधर आता था, नहाता था, धोता था, वॉशरूम जाता था, ऐसे जी इन्होंने इसने हमारा बेत लिया। बेत लेके तो हमारे साथ पर्सनल हो गया। कहते हमारे कारखाने को बंद करवा दूंगा, तुम्हारी जदाते पकवा दूंगा, तुम्हारे कारखाने को ताला लगवा दूंगा, मुझे इतने पैसे ना दिए। इस बात का ये मोहल्ला भी गवाह है, क्योंकि डरते हैं ये मोहल्ले वाले इनसे। क्योंकि पुलिस वाला है, पुलिस वाले के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता। जिंदगी हराम कर दी तो उनके साथ क्या करेंगे? वो कहता है CCD है मैं हूँ। तो वो बिलाल SP साहब ने कहा कि अब तुमने इनके साथ कोई भी शरारत की तो मैंने सुहेल जफर चट्टा साहब को ना तुम्हारे खिलाफ ना दरखास्त लिख के दे देनी है कि ये शरीफ शहरी, शरीफ कारोबारी को तंग कर रहा है।
इस तरह ये हमें ब्लैकमेल करी जा रहा है। बावजूद भी कर रहा है, उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी हमें तंग कर रहा है। तफ्तीश बदलवाई है, इस वजह से हमसे लड़ाई ली है। तुम रिटे क्यों कर रहे हो पुलिस पे, तुम क्या नाम नहीं आता, तफ्तीश क्यों बदलवा रहे हो? उसको उससे बैठकर कभी पूछा नहीं, मसला अपना बताए कि क्या है? मसला मैम यही है, 7 लाख रुपया दे दो। 7 लाख देने के बाद क्या चुप हो जाएगा? 7 लाख के बाद कह रहा फिर 4.5 दे दो, फिर मैं आपकी जान छोड़ूंगा। फिर रात के 3 बजे इसने बंदा भेजा घर हमारे, मेरी वालदा मेरा वालिद गवाह है इस चीज़ का, क्या नाम नहीं आता कि 2 लाख कैश दे दो, 2.5 लाख का चेक दे दो, अच्छा। फिर हम तुम्हारे बंदे छुड़वा देंगे। कहता मैंने एएसआई को मैंने 1 लाख रुपया दिया तुमको उठाने का, वो मैंने तुमसे लेना, वो मैंने डबल करके तुमसे लेना। तो जो मेरे पैसे इधर उधर एक मिनट आप जरा खामोश हो जाए, 1 मिनट खामोश हो जाए। जो इधर उधर मेरे पैसे जितने भी लगे हैं वो मैंने तुम्हारे से निकालने हैं। अब तुम्हारे ना कारखाने को ताला लगा के तुम्हें मैं देखूंगा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, मैं सारे निकलवाऊंगा। कितना पुराना है आप लोगों का कारखाना? जी हमारे 25 साल का पुराना 25 साल से आप लोग इसको चला रहे हो, और आप लोगों के ऊपर अब चोरी डकैती हमने पर्चा करवाया ना, इसने ताले तोड़वाए, सामान फेंकवाया। वो जो इनका मुलाजिम है पीछे खुद खड़ा होके बकायदा हमने वीडियो बनाई है, उसमें जाहिर है वो आपस में पेटी भाई एक दूसरे के दोस्त ही होते हैं, क्योंकि आम इंसान नहीं तोड़वा सकता। इतनी जरूरत नहीं है किसी के, जब कोई पीछे कार्रवाई पुलिस वाला कोई बंदा ना हो। तो इसने सारा कुछ करवाया, हमने देखा भी है। तो ये खुद पीछे से कार्रवाई करता रहा, तो अब उन्हें कह रहा तुमसे तो कुछ हो नहीं रहा, खुद डायरेक्ट हुआ है। अच्छा, खुद हमारे साथ पर्सनल हुआ है। कौन से थाने में है इस टाइम? ये शदरा में लगा हुआ है। कभी कहता मैं क्या नाम नहीं आता, वो हम फोटो दिखा दे। कभी कहता मैं सीसी उधर लगा हुआ शदरा टाउन में, कभी कहता मैं उधर लगा हुआ। कहता तुम्हारा इसके साथ मसला क्या है, तुम इनसे क्यों पर्सनल हो रहे हो, तुम अपनी मुलाजमत कर रहे हो। उधर भी सारे अभी आप लोगों को कितनी देर हो गई है जब ये 2500 वाला मामला हुआ साइकिल का? जी मैम, ये 2025 मई के महीने की बात है, 5वें महीने की, ठीक है, 15 तारीख की, और आज 2026 3 तारीख है, और तब से लेकर अब तक यानी कि पिछले 7-8 माह से आप लोग इसका शिकार हैं। जी इसका शिकार है। मैम वो जब कह रहा है कि मैं पीछे से जमींदार हूँ, मैं किला बेच के लगा दूंगा। जमींदार है तो 2500 साइकिल में स्यापा बह गया। हाँ जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने असला मंगा लिया है, मैंने बंदे भी मंगा लिए हैं। अब मैं तुमको बताऊंगा मैं मेरे पीछे क्या है। मैं खाली मुलाजिम नहीं हूँ, मैं खाली मुझे ये ना समझना। अब मैं तुमको बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। मतलब एक आम शहरियों से बदला लेकर उनको तंग कर कर वो अपना असर रसूख दिखा रहे कि मैं कौन हूँ। जी ऐसे ही है जी, यही बात है बेटी। मैम उसने हमारा जीना दुश्वार कर दिया। हम बच्चे अपने पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे, वो बच्चों को पढ़ कर मारता है। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे। ये मेरा भतीजा यूनिवर्सिटी जाता है, कॉलेज जाता है, उनको आते जाते मारता है, उनसे आते जाते शरारतें करता है। इनसे ही 20 तारीख को जब हमने DIG को दरखास्त दी है, 20 तारीख को इनसे ही इन्होंने वकूआ इनसे ही बनाया। तो इनके साथ ही अलमास भाई है मेरा, ये मेरा भतीजा है, इनके साथ ही उन्होंने वकूआ बनाया कि अब नया केस इन पे डालें। फिर जाके दरखास्त दे आता है, हम बुलाते रहते हैं, ये आता नहीं है, आता ही नहीं है, थाने नहीं आता। फौरी हमने 15 पे कॉल की है, तो फौरी हमने दरखास्त दी है, तो नहीं आता। 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठा रहता है, आता ही नहीं है। उधर बिस्ती कराता है, फिर चला जाता है। ये मेरे साथ वैसे उधर मजलूम बन जाता है। तो सारा हमसे ये पैसे मांगने का इसने इशू किया हुआ कि मैंने आपसे पैसे निकलवाने हैं। आपके साथ क्या हुआ था? 20 तारीख सामने हो जाओ। 20 तारीख को मैं और मेरे चाचू अलमास हम आ रहे थे नीला गुंबद से रकम लेके। अच्छा। उसके बाद हम बंद पे पहुंचे हैं, भट्टी पान शॉप के करीब हम पहुंचे। हमने हमारी बाइक मुड़ी है, इसने हमारी बाइक को टांग मारी है, हम नीचे गिर गए। नीचे गिरते साथ ही आके हमें मारने लग गया। अच्छा। इतनी देर में मेरे बाबा आए हैं, हमारा ड्राइवर काका सलीम अनवर आया, इसने आके हमें छुड़वाया वगैरह, छुड़वा के ये हमें बचा के घर ले आए। इसकी मिन्नतें करते रहे हैं कि इन्हें छोड़ दो, ये छोड़ नहीं रहा था, ये आके हत्ती पड़ा रहा है। अच्छा। और कबल इसके बाद ही इसने जाके SP साहब को दरखास्त दे दी है। अच्छा। लेकिन पहले किया हमने खुद और जाके दरखास्त आप लोगों के खिलाफ दे दी है? अच्छा। हमने उसी दिन हमने जाके अब्बू जी के फ़ोन से नंबर से फ़ोन किया था 15 पे। अच्छा। 15 पे फ़ोन करने के बाद हमने चौकी जाके दरखास्त दी है। इस्लामपुरा थाना ऑलरेडी इसके साथ मुलविस था। हमने चौकी जाके दरखास्त दी है। चौकी में रात 11 दरख्वास्त दी है उन्हीं के पेटी भाई के खिलाफ?
हाँ जी, है ना? पुलिस वाले के पास जाके पुलिस वाले के खिलाफ ही दरखास्त दे रहे थे ना आप? जी। अच्छा। हमने जाके चौकी में दरख्वास्त दी है, 11 बजे इसे बुलाया, इसे बुलाते रहे, ये नहीं आया। उसके बाद हम उधर से आ गए। इसके बाद इसने बिलाल एसपी साहब को क्या कहते हैं दरख्वास्त दे दी है मॉडल पुलिस स्टेशन में। उधर जाके जी कह रहा है इन्होंने मेरी चेन उतार लिया, मैं शादी पे जा रहा था। कभी इसने दरख्वास्त में लिखा है मैं ड्यूटी पे जा रहा था, तो उधर एसपी साहब के सामने कहने लगा मैं शादी पे जा रहा था, मेरी चेन उतर गया, इन्होंने मुझे मारा है। झूठे गवाहन अपने साथ ले आया था। अच्छा। उनसे गवाहियाँ दिला रहा था। एसपी साहब ने इसे डांटा है और कहा ऐसी झूठी एप्लीकेशंस देने से ग्रेस करो, ये आपने झूठी चेन डाली हुई है, क्योंकि पहले ही हमसे पंचायत में 8 लाख रुपया मांग रहा था। अच्छा। ये वो पंचायत में कौन लोग थे? आप लोगों के अपने कोई लोग थे? नहीं, हमारा कोई भी पंचायत लोग किसने नहीं था। बिठाई थी? पंचायत अच्छा। इसने जो पहले हमें जिस केस में मुलव्वस किया था ना, उसी में ना जब हम उधर गिरफ्तार थे तो इसने खुद सुलह के लिए हाँ। पंचायत बिठाई है। और उसमें कौन लोग थे? उसमें इसी गए थे सारे। अच्छा, अफसरान थे कोई? नहीं, कोई अफसरान नहीं थे। उसी में इधर के कान टूटे वगैरह सारे नशई वगैरह सारे इकट्ठे किए हुए थे इसने। ठीक है। जो खुद ही से पंचायत लगा के बैठा, उसमें अच्छा। कहता रहा कि कभी 8 लाख दे दो, 7 लाख दे दो, 4.5 दे दो। तो हम इस चीज़ पे आमादा नहीं हुए कि हम इसको किसी चीज़ का कोई भत्ता दें। तो फिर उससे हम जैसे तैसे करके हमारे वालिदैन ने जमानतें कराई, हमें बाहर लेके आए। पैसे नहीं दिए, मतलब उस पंचायत में कोई फैसला नहीं हुआ? फैसला नहीं हुआ। ठीक है। तो हम उसके बाद हम बाहर आ गए। तो उसके बाद फिर 3 माह बाद इसने मेरे बेटे और मेरे भाई के साथ ये सारा वक़ुआ अंजाम दिया कि अभी तो इन्होंने पैसे नहीं दिए, तो अब इसका असल टारगेट यही है कि हमारे से किसी न किसी तरीके से ये भत्ता वसूल किया जाए, ये पैसे वसूल किए जाए और इनका जो कारोबार है, जो ये हलाल रिज़्क कमा रहे हैं, इसे किसी तरह खत्म किया जाए, बर्बाद किया जाए और बर्बाद किया जाए। जो इधर वर्कर हैं, हमारे वर्कर हैं, उनका बीवी बच्चों का पेट पलता है, हमारा बच्चों का पेट पलता है। ये सारी चीज़ भरपूर इसकी कोशिश है कि ये हमारा हर हद तक जाकर हमारा ये कारोबार बंद किया जाए। आप लोगों का तो ये पूरा खानदानी है ना, मतलब बाप दादा से चला आ रहा है आप लोगों का। तो ये हमारे वालिदैन मेरे वालिद साहब करते थे, अब हम देखते हैं हमारे बच्चे साथ, हमारा यही वाहिद रोजगार है जिससे हम अपने बच्चों का और अपने कार्य वर्करों का सबका इधर से ही चूल्हे जलते हैं। तो हम इससे बहुत परेशान है, इतना परेशान है कि हमें रात को भी उठकर बड़बड़ाते हैं कि अभी भी हमारे पर कोई झूठी कार्रवाई ना हो जाए, अभी कोई अटैक ना कर दे, कोई मसला ना पड़ जाए। तो ये जब से इस बंदे के साथ इसने पता नहीं किस चीज़ की ये 25 होगी, खुदाया साइकिल क्या इतना बड़ा इशू बनना था, हमें नहीं पता था। नहीं देते शायद, तो शायद हम अपने बच्चों का सिर सदका समझ के दे देते इसे। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमारे अफसराना वाला से हमारी दरख्वास्त है कि हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, इसको हमारे ऊपर जो मसला हो गया या इससे हमारी जान छुड़ाई जाए। पिछले 7-8 माह से तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। ये बुजुर्ग सफेद दाढ़ी के साथ जहाँ होकर आ गए हैं, जिस जगह भी मेरे वाला साहब जाके पेश होते हैं, वहाँ कोई भी इससे कोई ठूस लिखत पढ़त नहीं ली जाती, इससे कोई पाबंद नहीं किया जाता। उधर से उनको अफसराना बाला को भी ये चक्कर दे के वापिस आ जाता है, उनके सामने शरीफ बन जाता है और बाहर निकल के वैसे ही ललकारे मारने शुरू कर जाता है। वही इसका जो पुराना रवैया है वही करता है कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, हम बहुत परेशान हैं। लिहाजा हम मरीम नवाज से और अफसरान बाला से हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारे साथ
हमारे साथ तावन किया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। हम शरीफ शहरी हैं, मेरे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। एक मेरा बच्चा वकील बन रहा है, दूसरा मेरा बच्चा पुलिस में जा रहा था। उनका तो मुस्तकबिल दांव पे लगाने के लिए वो पूरी तैयारी कर रहा है। इनके ऊपर झूठे मुकदमात करके उनका सीआर बनवा दिया है, जो अब वो किसी भी पैसे ना देने की वजह से सीआर बना दिया है, जो अब मेरे बच्चे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अप्लाई नहीं कर सकते। उनका करियर खराब कर दिया है। आपको पता है, एक बच्चा माँ बाप पालता है, बड़ा करता है, उसके ख्वाब होते हैं कि बच्चा उसका पढ़ लिख कर किसी ओहदे पर किसी मुकाम पे बन जाए। मेरे तो इसने ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। तो मेरा ज़िंदगी का ये एक ही मकसद था, मेरी औलाद किसी अच्छे काबिल बन जाए। मगर अब अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल लेके नहायत परेशान हूँ। नहायत इस चीज़ से मैं परेशान हूँ कि मेरे ख़ानदान का क्या बनेगा, मेरे कारोबार का क्या बनेगा, मेरे माँ बाप का क्या बनेगा, मेरे वर्कर का क्या बनेगा, जो इधर से रिज़्क़ कमा के खा रहे हैं। तो आप लोगों का ये इतना पुराना कारोबार है, इतनी पुरानी जगह पर आप लोग बैठे छोड़ भी नहीं सकते, जा भी नहीं सकते। ये हमारी ये जो है, इसका ना इधर कोई कारोबार है, ना इसका कोई ये इधर का रहायशी है, ना इधर का रहने वाला है। ये हमारे पे फैसलाबाद का रहने वाला है, ये हमारे पे मुसल्लत हो गया है। ये 3-4 साल से इधर आया हुआ है। 3-4 साल से जो मनशियात फरोश, जो जराइम पेशा इंसान, जो कोई गलत काम करने वाला, सबके साथ ये मिला हुआ है। सबके साथ मिलकर मुसल्ला होकर ये कार्रवाइयाँ करता है। वही इसके साथ चलते हैं जो जिनका ये नजायज़ कामों में साथ देता है, वो इसके साथ गवाह बन जाते हैं, वही इसके साथ चलते हैं। हम शरीफ शहरी हैं, जो आपको पता है गरीब आदमी रिज़्क़ कमाता हो, जो शरीफ शहरी हो, उसके साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि जिसको कहता है वो साथ चले, वो भी बेचारा गरीब होता है, रिज़्क़ कमाने की अपनी जुस्तजू में होता है। तो आजकल किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि किसी के सच्ची चीज़ सच साथ जाके खड़ा होकर सच बोल दे, क्योंकि हर बंदा उससे डरता है, परेशान है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे हैं। 4 बेटे हैं आपके। और कौन से बेटे पर जो इसने पर्चा करवाया, वो कौन सा बेटा है? मेरे तीनों बेटों पर पर्चा कराया है। एक मेरा ये बेटा है, एक मेरा बेटा ये फाइज शहजाद है, एक मेरा बेटा उमैर शहजाद है, ये मेरा बेटा फाइज शहजाद है। इनके ऊपर पर्चे करवा दिए। इसमें ये फैमिली पे पर्चा मैम करवा दिया इसने। 9 घर अफराद पे पर्चा करवा दिया। आप पढ़ते हो? जी। क्या पढ़ रहे हो? मैंने अभी इंटर किया। इंटर किया। एक बेटा लॉ कर रहा है आपका? ये मेरा बेटा फाइज। आप लॉ कर रहे हो, आप पे पर्चा हो गया है। अब वो जाहिर आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है उस पे आपके ऊपर पर्चा है। अब ये लॉ कर रहा है। एक मेरा बेटा मैट्रिक में पढ़ रहा है, उस पे ऊपर भी पर्चा हुआ। उसकी उम्र कितनी है? उसकी उम्र 15-16 साल होगी। 16 साल के बेटे पर भी पर्चा है। 16 साल के बेटे पर भी पर्चा हुआ है। ये एक 2500 रुपए साइकिल की कीमत अदा कर रहे हैं। पिछले 8 से 9 माह गुजर गए हैं। एक 2500 रुपए की छोटी साइकिल जो 3 टायरों वाली होती है, अंदाजा लगा लें कि एक पुलिस वाला जो ऑन ड्यूटी होता है, एक कांस्टेबल है, आप सोचें कि वो अपनी ताकत का इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, अपनी वर्दी का इस तरह से बेजाय इस्तेमाल कर रहा है। एक आम शहरी की ज़िंदगी क्या है, एक आम शहरी अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारता है, और एक बावर्दी शख्स जिसके पास ताकत है, जिसके पास असर और रसूख है, जो उसको इस्तेमाल कर सकता है, वो किस तरह से जुल्म ढाता है एक आम शहरी के ऊपर। आप पर भी पर्चा है? जी, मेरे पे भी पर्चा है। ये बेटा मेरा ये मेरे वाली साहब को उठाने का भी प्लान था कि ये वाली साहब मेरे को कुछ पता है कानून का। वाली साहब कहते हैं बेटा मैं कभी ना कभी इंसाफ अल्लाह से ज़रूर मिलेगा। क्या नाम नहीं आता। मेरे वाली साहब को भी उठाने का प्लान था कि इनके पीछे यही कार्रवाई करता है, इनको उठाएंगे तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं अभी तक हमारी जान नहीं छोड़ रहा कि तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे। पैसे दोगे तो फिर मैंने तुम्हारी जान छोड़नी है। इधर का मैं चौधरी बनूंगा जी, मुझे पता चलेगा कि मैं इधर का चौधरी हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, कोई फिर मेरे साथ कोई पंगा नहीं लेगा। इनको मैं घेरूंगा, लोग बाकी के लोग डर जाएंगे, बाकी के लोग डर जाएंगे, गाड़ियां लगी रहेंगी मेरी। मेरे खिलाफ कोई भी नहीं एक्शन होगा। मैं जो इधर नशे तमाशे करता रहूंगा, रोज रात को महफिलें बनती हैं इधर, वो मैं करता रहूंगा, तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। ये शरीफ हैं, ये मेरे आड़े आ रहे हैं, तो इस वजह से वो हमें ना टारगेट बना रहा है, निशाना उसने हमें रखा हुआ है। 5 बंदे पुलिस से 5 बंदे ने आके। आप इधर आए, आप बताएं।
25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਟ ਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੇਟ ਡਾਲੀ ਆ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੇਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਮਾਰੀ ਆ ਔਰ कैमरा तोड़ के ले गए, सब कुछ ले गए। आते ही उन्होंने क्या 25 बंदे इतना जुर्म कर दिया कि 25 पुलिस वाले आए। हमने को हम इज्जतदार शहरी हैं, शरीफ कारोबारी हैं, हमने क्या जुर्म कर लिया? हमने क्या जुर्म कर लिया मैम? हमें बताएं ना, हम अपनी रिज़्क़ हलाल कमा के अपनी मेहनत मजदूरी करके कमा रहे हैं, हम कोई जुर्म कर रहे हैं, हम कोई मुजरिम है तो इन्होंने आते कैमरे पकड़े हैं, DVR पकड़ा कि हमारे खिलाफ कोई सबूत ना हो। घर के बच्चे सहम जाते होंगे कि ये हमारे बाप दादा पता नहीं क्या कर रहे हैं। छोटे छोटे मैम बच्चे हैं, वो मैं उनसे कोई बात नहीं करता। स्कूल में भी बेटा क्या कर रहे हो तुम? पापा बच्चे बात नहीं करते, क्या कर रहे हो क्या नहीं? मैं रात को हमें यही डर होता है कि कोई ना कोई पुलिस ना डलवा दे, कोई ना कोई मिल मिला के पुलिस ना पड़वा दे, कोई ना कोई कुछ ना कर दे। रात को हमला करवाया इसने हमारे घर, ईंटे तो डंडे सोटों से रात को हमला करवाया। जब इसने हमें क्या दुकानें तोड़ी है ना हमारी, रात को इसने दुकानें तोड़ के ताले तोड़ के सामान फंकवाया, फिर कैमरे तोड़े या मेरी वीडियो ना बने, लाइट गई है, फिर 10-12 डंडे सोटों से 20-25 लड़के कान टूटे तो इन्होंने हमारे घर में हमला किया। तो फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस को भी नहीं आ रही थी। पुलिस को तो पता होगा ना, पुलिस से मिल के सारा इन्होंने मामला जांच किया, पूरा इन्होंने प्लान बनाया, पूरा प्लान बनाया। मैंने सारी वीडियो सेंड किया, रिकॉर्ड भी सेंड किया, सब कुछ किया। इन्होंने हमारी थोड़ी सी वीडियो बना ली है, थोड़ी सी मैम वीडियो बना के हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि तुमने ये ताले क्यों लगाए हैं, तुमने ये हमारा सामान क्यों फेंका है? हम उससे ये पूछने गए हैं, उन्होंने हमारे साथ लड़ाई कर लिया। इन्होंने इस वजह से ब्लैकमेल करके हमारे सारे पूरे घर पे 9 के 9 अफराद पे हमारे पर्चा करवा दिया। सारे घर दे जी हां ले घर दे जी लड़ेंगे और 9 बंदे घर दे अजे 2 ना मालूम आ कहंदे वो भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਨੇ ਆ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। लुहारी थाने मेरी 75 साल दे लगता 75 साल। हाँ जी। और कब से मेहनत करनी शुरू की है? मैं 20 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 20 साल से। और इस ये कारोबार आज फिक्र कर रहा हूँ, रिक्शे में माल ले जाता हूँ, पूरा महल्ला हुआ। मैं रात भी कामों की रिक्शे से गया था, मेरे मोबाइल के विच हर पुलिस वाले का नंबर रखा, तुम देख लो, मैनू माफ कर देने बाबा जी, जाओ कोई चलान नहीं करना, तुम ऐस उम्र के तुम्हारे लोडर रिक्शा मैं खुद चलाता हूँ, दुकानों में माल सप्लाई करता हूँ। खुद करते हैं आप? हाँ जी। अच्छा। रात भी मैं कामों की गया था माल छोड़न, हुण इथों दसो कि 2 पैसे बचन, कोई बच्चियां ना मुस्तकबिल बच्चे, मेरे बच्चे पढ़े लिखे वाले हैं। मेरे साथ इतनी खौफनाक बातें करता है, कहता है मैं आपको पता है मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं जो मर्जी काम डाल के चला जाऊँ, अब गाने मैन बुला लूंगा, ये कर दूंगा, मैं पता चलेगा। मेरी वालदा कहती है कि इतनी खौफनाक बातें क्यों करता है, कि इसके पीछे कौन है? इतनी पुलिस वाला तो नहीं जी, मेरी वालदा के साथ इसने ये बातें की हैं कि फिर मेरी वालदा को कहा माँ जी मुझे माफ़ कर देना है, इसने हमारे साथ ज्यादती करनी थी। फिर मेरी वालदा से माफ़ी मांगते रहा कि मुझे माँ जी मुझे माफ़ कर देना, इसने हमारे साथ ये ज्यादती करनी थी इस दफ़ा, इसलिए हमसे मेरी वालदा से माफ़ी मांगता रहा। इसने मेरे साथ ये करना था हमारे घर वाले छोटे छोटे बच्चों के साथ। वालदा से भी बात करते हैं। माँ जी आपके साथ भी कोई बातचीत हुई है ये कांस्टेबल की? जी हाँ, हमारे साथ भी ये ऐसे बातें करता है और मुझे कहता है माँ जी मुझे माफ़ कर दो। मैं हैरान थी, मैंने कहा ये ऐसे क्यों कहता है माफ़ कर दो, इसने तो हमारे साथ कुछ नहीं किया। हाँ। मैंने कहा पुत्र तू साडे नाल कुछ नहीं करिया, तो माफ़ी तो कादी मांगता है। हाँ। तो फिर उसके बाद ना जो हमें परेशान करना शुरू किया, हम बहुत परेशान हैं, मेरे बच्चों को रोटी कमा के खाने नहीं देता, ये हमें बहुत परेशान करता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनकी माँ मरी हुई है तो मैंने इनको पाला है, ये बच्चे मेरी बहू मार गई थी, मैंने इनको पाला है, और एक बच्चा महीने का पाला है, तो उसको भी ये बहुत ही उसका भी नाम बीच में लिखवाया। पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट बच्चे हैं। मरियम नवाज साहब से अपील है हमारी मदद करें। धमकियाँ देता है, झूठा पर्चा करवा के इसने मेरे बच्चों को उठवा दिया और मजीद आगे से भी कहता है, फिर मेरे से पैसे मांगता है। पहले ये 7 लाख मांग रहा था, इससे एक बंदा ना
है, वो डीलर यहाँ पे उसकी दुकान मस्जिद के पास है, वो घर में 2 बजे 2-2:30 बजे के दरमियान भेजा हमारे घर। हमने कोई टाइम तो नोट नहीं किया, इतना पता है कि इतनी रात हो गई थी, मेरे बच्चे पकड़े हुए थे। मैं यहाँ पर एक यहाँ पे कट करवाऊंगी, आगे आओ। लड़के आंखों में आंसू देखें, आंखों में आंसू देखें, ये बाप है, वो देखें पीछे, भाई आगे आओ जरा, ये देखें। कहते हैं मर्द नहीं रोते, मर्द तब रोते हैं जब मर्दों के ऊपर जुल्म की जो इंतहा हो जाती है। बुजुर्ग देखें, ये बच्चा पढ़ने वाला है, मैं उनसे बात कर रही थी, मुझे ये दिखाना पड़ा कि उन सब की आंखों से मुसलसल आंसू जा रही हैं। क्यों हैं जी? मर्द हैं। कहते हैं जी मर्द क्यों रोएगा, मर्द तो बहुत मजबूत होता है। भाई जब मर्द के ऊपर आप लोग इस तरह के पहाड़ तोड़ोगे, जब आप लोग उनका 20 से 25 साल पुराना खानदानी कारोबार तबाह करने की कोशिश करोगे, 2500 साइकिल, तुम इतने जिम्मेदार हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम्हारे पास वर्दी की इतनी तुम्हारे ऊपर सवारी है, तो तुम 2500 रुपए की साइकिल के लिए तुमने एक आम शहरियों की जिंदगी को अजाब बना के रख दिया। वो स्कूल जाने वाला बच्चा, कोई कॉलेज जाने वाला बच्चा है, उनके पूरे मुस्तकबिल पर एक दाग लगा दिया, उनके ऊपर पर्चा करवा दिया। हर आम शहरी पर्चे से डरता है कि भाई हमारे बच्चों के ऊपर कोई FIR ना हो, हमारे बच्चों का जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो ना खराब हो, बाहर जाने के लिए मसले, यहाँ पर रहते हुए मसले, सबकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। तो सोचे कि जुल्म की कितनी इंतहा होगी, और जुल्म करने वाले अपने ही वो मुहाफिज के जिनके पास आपने जुल्म की शिकायत लेकर जानी है। अब बताएं माँ जी। हाँ जी सब ये हमारी मदद करे, ये मेरे बच्चों का इन चक्करों में बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, ये पकड़ा देता है, बाहर निकलते हैं, ये बच्चों के भी हत्थी पड़ जाता है, बड़ों के भी पड़ता है, बच्चों के भी पड़ जाता है। इनने मेरे बेटे को टांग मार के गिराया, फिर चैन का इल्ज़ाम लगाया कि भाई अब मैं ना कहीं फंस जाऊँ, मैंने ये झूठा पर्चा करवाया। हाई कोर्ट को इसने काट के कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो इसने हाई कोर्ट को काट के पर्चा करवा के मेरे बच्चों को उठवाया, तो इन्हें अदालत की है इसने। तो फिर ये अब खुद इसको ये डर होगा कि भाई ये मैं फंस ना जाऊँ, कानून में ये जा रहे हैं, हम सिर्फ कानून में चलते हैं, कानून हमारी मदद करे, हम लड़ाइयाँ नहीं लेते, हमें लड़ाइयाँ लेनी नहीं आती, ये लड़ाइयाँ लेता है, बच्चे बाहर निकलते हैं सौदा लेने, ये छोटे बच्चों के भी हत्थी पड़ता है। हमारे घर में कारी लगे हुए हैं, इधर भी कारी लगा हुआ है, उधर भी कारी लगा हुआ है। मैं इतनी बूढ़ी होकर भी कारी को कुरान पाक सुनाती हूँ, सारे महल्ले को पता है जी। मैं अभी तक कुरान पाक सुनाती हूँ, कोई गलती ना हो जाए, हमें अल्लाह का इतना डर है। हमने माँ बेटों ने अलग अलग से कारी लगाए भी है, इसने हमें इतना तंग किया, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही, हर जगह इसका तलक निकल आता है। ये मेरे कुड़म भी पीछे आए हुए हैं, मेरे बच्चों की शादियाँ इस मोहल्ले में हुई भी हैं। मैंने अगर मेरे बच्चे ऐसे होते तो मुझे इस मोहल्ले में से रिश्ते को क्यों देता। सारे बच्चे मेरे बच्चे इस मोहल्ले के भी आए हुए हैं, इतने पुराने हम रहने वाले हैं। हमारे कारीगर भी हमारे साथ मिलके काम करते हैं, हमने कभी किसी ने हमारे बच्चे उनके साथ बैठ के रोटी खा लेते हैं कि उनको एहसास ना हो, वो हमारे कोई नहीं, हम उनको कभी नौकरों के हैसियत से नहीं समझते। हम कहते हैं वो अपने पेट के नौकर है, हमारे कोई नौकर नहीं है। हम इतने कमा के खा रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, इतने सादा शरीफ बंदे हैं जी। इन्होंने हमें इतना जलील किया है, इतने सादा है हमें। अगर अल्लाह ताला ने हमें 4 पैसों से नवाजा, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मेरे शरीफ बच्चों को तंग कर रहे। मेरे बच्चे शुरू से पहले दूसरों के कारखाने में नौकरियां करते थे, अब वही बंदे मेरे बच्चों के पास करते हैं। वो बूढ़े बंदे हो गए हैं, वो भी मेरे बच्चों के पास, जो इनके उस्ताद थे वो अब मेरे बच्चों के पास करते हैं। हम इतने पुराने हैं इधर, इस भाई ने हमें इतना जलील किया। मैं 3-4 साल से यहाँ पे नजर आने लगा। पहले ये इनका कुछ नहीं लगता, कभी कहता है मैं इनका रिश्तेदार हूँ, ये मेरे खाला के बेटे हैं, मेरे चाचा के बेटे हैं। हालांकि इन लड़कों के जिनकी हमने दुकानें ली थी उनके बाप का कोई भाई ही नहीं था। चाचा क्या, जब हम 40 साल से 35 साल से रह रहे हैं तो हमें पता किसका भाई है, किसकी बहन है। अभी इतने पुराने बंदों को तो पता होता है। बिल्कुल। अब मेरे बच्चों को भी तो लोगों को पता है कि इसके 4 बेटे हैं। मोहल्लेदार जानेंगे ना, ये झूठ बोलता है, उनको अपने रिश्तेदार करता है, कभी कुछ करता है उनके पीछे, कभी किसी से दरख्वास्त दिला देता है, कभी खुद दे लेता है। बस ऐसे करके बहुत परेशान किया है। आप लोग तो यहाँ पर पिछले, चले हौसला करें, हौसला करें। मुझे शुगर है, 20-25 साल की शुगर है मुझे।
आप लोग तो जाहिर है यहाँ से छोड़ के भी नहीं जा सकते जी। पिछले हमारा इतने कारोबार भी है, कारोबार, हमारा घर, भी बच्चे, इधर ही है, खानदान बच्चे सारा भी इधर है सारे, सब मेरे बेटे भी आए हुए इधर के ही हैं और इधर ही हमारी रहाइश, इधर ही हमारी रोजी रोटी है। तो ये सारा यहाँ इसने हमें परेशान किया है, ये हमें जीने नहीं दे रहा। इसने हमारे लिए जमीन तंग कर दी है, आसमान की छत छीन ली है इसने हमारे ऊपर से, इतना जुल्म किया हुआ है। ये नहाज शरीफ लोग हैं, ऐसी इनके बात भी ऐसी कोई नहीं है कि जिस वजह से ये परेशान कर किसी को करें। ये नहाज शरीफ लोग हैं, मुझे भी तकरीबन इनको जानते हुए 15-16 साल हो गए और मैं काम भी इनके साथ 2-3 सालों से कर रहा हूँ। ये नहाज शरीफ लोग हैं सारे तकरीबन। शरीफ हैं तो भाई 25 साल से बैठे हैं ना, 25-30 साल से कारोबार चला रहे हैं, बैठे हैं, घर यहाँ पर है। मेरे बेटे की पैदाइश भी इसी मोहल्ले की है, ये अब इसके बच्चे भी इतने बड़े बड़े बहुत शरीफ आदमी, नहाज शरीफ आदमी। तो शरीफ आदमी तो तंग होते हैं, बस देख लें, शरीफ आदमी ही तो तंग होता है। अब आप देखें, अब जो भी आपने करना है जैसा आप लोगों को, इसलिए तो हम लोगों ने हायर किया कि आपकी मेहरबानी हमारी अपील पहुंचाएं आप जिधर भी आप लोगों ने पहुंचानी। हमारी आज तक अपने बेटों के ससुराल में भी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम इज्जत से वक्त पूरा कर रहे हैं। नहीं तो सास बहूओं की लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, घर उजड़ जाते हैं। हमारी घर में भी कोई लड़ाई नहीं, हमारी आवाज़ नहीं निकलती, हमारी औरतें सौदा लेने नहीं जाती बाहर। ये हमें गालियाँ निकाल के मजबूर करता है, हम बाहर निकलने पे मजबूर हो गई हैं। हमारे घर के बंदों के साथ ऐसे होएगा, जब ये नहीं रोजी रोटी कमा के लाएंगे तो अंदर बैठ के कैसे खाएंगी। वो कहते हैं ना, खानदान वाले कोई किसी को खाता नहीं देख सकता, ये तो मुहाफिज है जो आपको खाता नहीं बर्दाश्त कर रहा। पता नहीं ऐसे जैसे आप लोगों के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है। क्या हो गया मेरे बेटे ने, इसने कहा भी भाई साडी जान छाड़ दे, हमें छोड़ दे। तो जब हमारे बच्चे अंदर थे इसने बहुत मिन्नतें करी, फिर कह रहा 7 लाख दे दो, फिर कह रहा 4 लाख दे दो, 4.5 लाख पे आ गया। इस तरफ आ जाओ आप। पैसा दोगे तो फिर मैं आपकी जान छोड़ूंगा, नहीं तो मैं नहीं। फिर हमें मोहल्ले में से किसी ने कहा कि भाई इसको पैसे ना देना, फिर ये तुम्हारे से ऐसे ही पैसे लेता फिर रहे। रोज का तमाशा बना लेगा, तमाशा बना लेगा, फिर आइंदा से पैसे लेगा। हाँ, ये पैसे ना देने की फिर सजा देख रही हैं आप हैं? जी चलो, आजमाइश है, खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, खत्म हो जाएगी। ये बुरा वक्त है। हम सब ने अल्लाह का घर भी देखा है, हम झूठ भी नहीं बोलते। अभी मैं नमाज पढ़ने लगी थी, आपका फोन आया, मैं इधर आ गई। औलाद से बढ़ के तो नमाज नहीं है, पहले तो मैंने अपनी औलाद की। हम शर्मिंदा हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि हमारे इदारों की ये नाअहली हैं कि एक कांस्टेबल जो है हमारे अफसरान से, एक कांस्टेबल नहीं संभाला जा रहा। गरीब आदमियों के ऊपर पर्चे पे पर्चा, पर्चे पे पर्चा, एक पर्चे पर या एक थोड़े से शक व शुबात में किसी बंदे को पकड़ लेना, वो जब वापस निकलता है उसके ऊपर 10 पर्चे होते हैं। उसकी पूरी ज़िंदगी उसके बाद फिर जेलों में ही गुजरनी है। जिस स्टॉप से गुजरेगा, जहाँ पर ID कार्ड चेक होगा, वहाँ पर उसके ऊपर दोबारा पकड़ के और 2 से 3 पर्चे डाल दिए जाते हैं। ये एक आम शहरी की ज़िंदगी है। ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, ये जितने भी ऐसे लोग हैं जो थोड़ा खाते पीते लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को थोड़ा सेटल कर लिया है, जहाँ पर किसी भी ऐसे ताकतवर शख्स की उनके ऊपर नज़र पड़ गई, बस फिर वो उनको जीने नहीं देता। अगर एक आम शहरी पुरसकून तरीके से, हक हलाल तरीके से कमा कर अपनी रोजी करता है ना, रोजी कमाता है, बस फिर वो उसको जीने नहीं दिया जाता। इनकी ज़िंदगी आप लोगों के सामने है कि पिछले 7-8 महीने से किस तरह गुजर रही है। अब आप तो इतने इदारों के पास गए, ठीक है ना, आपने 4 से 5 तो एप्लीकेशंस दी हुई हैं, हाँ। अभी तक आपके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी। ना IG पंजाब ने, ना वजीर आला ने, किसी ने इंसाफ नहीं दिया। आपको भी इदारों से उम्मीद है कि इदारे इंसाफ देंगे? कोई उम्मीद नहीं रही, कोई उम्मीद नहीं रही, कोई उम्मीद ही नहीं रही। 8 महीने हो गए, उम्मीद की करा मैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर तोड़ देता, किथे रहेगा कि? ये किसी आम शहरी ने तोड़ा होता तो उसके साथ क्या होता पता है? उन्होंने मार देना था, जानो मार देंगे। पुलिस मुकाबले च मार देंगे। झूठियां कुरान दी कसमां हाई कोर्ट च खा गए ने। ओ खुदा दा खौफ इन्हां दे कहर नहीं पैंदा। मेरे सामने खाई है कसम झूठी, कहते जी सानू पता ही कोई नहीं है। दसो, बच्चे कहते होंगे हम लोग तो पाकिस्तान छोड़ ही देते हैं। हाँ बच्चे तो कहते होंगे। क्या करें किधर जाए असी, एकदम किधर जाए? पर्चा, हुण पर्चे दे विच बाहर जा सकदा बंदा? वो तो उत्थे ही पाल लैणगे। झूठे पर्चे करा के ते पैसे ठगण दा तरीका ही है ना।
ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਐਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕੂ ਡਕੈਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕੂ, ਇਹ डकैत बनाती है। अब ये जवान आपके बेटे हैं, हाँ जी। कल को अगर गुस्से में ये कोई ऐसा कदम उठाते हैं तो फिर ये तो फिर चोर भी है, डाकू भी है, कत्ल करने वाला भी है, ये तो सब कुछ है। फिर क्यों करा रही है ऐसा? क्यों नहीं कंट्रोल करते? जिन्हें हाई कोर्ट का कानून तोड़िया क्यों तोड़िया? क्यों नहीं पुछदी मरियम नवाज? वजीरे वाला पंजाब आ पूछे। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਾ ਜੁਰਮ ਮੁਕਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ? ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਏ ਨੇ, सारी एप्लीकेशन है आपके पास, हमने देखी हैं सारी। कोई अफसर लाहौर का ऐसा नहीं है जो बड़े अफसर को दरखास्तां ना गई होन। मेरे समझ तो बाहर आ। सिर्फ कानून है सऊदी अरब का, अल्लाह घर का कानून है, सऊदी अरब का कानून। इतने साल जिंदगी सुकून के गुजर गई और उम्र के इस हिस्से में आकर जिंदगी जो है मुश्किल में पड़ गई। हाँ जी, अब तक सुकून से ही गुजरी थी। और वोट भी असी मरियम नवाज जी पार्टी नूं दिन्ने आ। क्या कहना चाह रहे हैं? बता दो, खुद बता दो। मैडम, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमें नहीं पता इसके पीछे कौन सी ऐसी पुष्टपनाई कर रहा है, कौन सी ऐसी ताकत है जिस वजह से ये हमें तंग करने से बाज नहीं आ रहा। वल्ला खुदा जानता है कौन इसका अफसरान बाला इसका साथ दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो खुदाया हमारी उनसे भी अपील है कि इस गलत आदमी का साथ देना आप छोड़ें। शहरी हैं, हमारी इसके साथ कोई अदावत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम तो यही हैं कि हमारे ऊपर ये झूठी FIR ना कराए, हमारी जान छोड़ दे। अफसरान बाला से यही दरख्वास्त है कि आप इसको बुलाकर इससे कोई ऐसे दस्तावेज लिखवाएं कि हमारे खिलाफ कुछ ना करें। हाँ, हमारी तसल्ली हो जाए। ऐसे दस्तावेज लिखाए जाएं को ये हमारी जान छोड़ दे और ये मोहल्ला छोड़ दे, क्योंकि ना इसकी इधर का रहायशी है, ना इधर इसकी जायदाद है, ना इसका कोई कारोबार है, ये किराएदार है। हम इधर के रहने वाले हैं, 40 साल से मेरे वालिदैन इधर रह रहे हैं, हम 25 साल से इधर काम कर रहे हैं। हमारी खुदाया ये इनसे यही अफसरान बाला से, मरियम नवाज साहिबा से और DSP साहब से, DIG साहब से यही दरख्वास्त है कि हमारी इससे जान छुड़ाई जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिए, कानून का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कहना चाहते हो कुछ, कोई अपील? हाँ, आप तो बड़े बहादुर हो और आप रो रहे हो, मुसलसल रो रहे हो। ख़त्म। मुझे वाकई में तकलीफ़ हो रही है। ये कोई और केस नहीं है कि जहाँ पर हम लोग, कोई उस तरह का केस नहीं है। ये मैं बड़ी परेशान हुई हूँ आज इन लोगों के साथ बात करके, और इनको रोते हुए देखकर वाकई में तकलीफ़ हो रही है कि आम शहरी जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाए। इन्होंने शिकायत लेकर अपने मुतलका थाने जाना है, और मुतलका थाना जो है वो इनके घर में जो है पुलिस के अपने जितने भी पुलिस वाले हैं उनको भेजता है, रेड करवाई जाती है, तोड़ फोड़ की जाती है, तमाम चीज़ें उतार कर लेकर जाई जाती हैं, तमाम तर सबूत ख़त्म कर दिए जाते हैं। जो आदमी इनको पिछले 8-9 महीने से ख्वार कर रहा है, जलील कर रहा है, उसको सपोर्ट की जाती है क्योंकि वो अपना पेटी भाई है, उसको बचाना है। कभी उसको वर्दी में भी देखा है कि बगैर वर्दी नहीं देखते जे दूसरे वाले कपड़े आई थी? आज तक हमने उसे वर्दी नहीं देखी, आज तक हमने उसे कभी वर्दी में नहीं देखा, तो हमें तो पता भी नहीं है कि ये पुलिस में है भी है कि नहीं। बस उसके नाम के साथ कांस्टेबल लगा हुआ है। वो कांस्टेबल होकर हमारा तो उसने जीना दुश्वार कर दिया है। हमने आज तक उसे वर्दी में नहीं देखा। कभी वो कहता मैं अपने गांव से गन्ने वाले बुला लूंगा, जो गनमैन बुला लूंगा अपने गांव से, जो इधर जो करता धरता इसके पास बैठते हैं, वो मोहल्ले में वैसे अफवाहें फैलाते रहते हैं कि अब देखना गन्नों वाले आएंगे, ये देखना ये किधर भागेंगे। कभी हमारे वर्करों को कहते हैं ओए ये तक तुसी काम बंद नहीं किया, छुट्टियां नहीं मिलियां, तो तुहाडा हुण कारोबार ये तक तुसी कर रहे हो।
तो हम तो ज़हनी मजबूर हो गए हैं इससे, खौफ रास्ता हो गया है। 24 घंटे का टॉर्चर है ना, घंटे का हमें जद्दोकोप है, हमारे ऊपर टॉर्चर है। आप ऐसे समझिए कि हम तो रात को सोए हुए बड़बड़ा के उठ जाते हैं कि आप पता नहीं सुबह हमारे साथ क्या बनेगा, क्या होगा। हमारे तो जीना दुश्वार कर दिया इस आदमी ने। तो बुजुर्गो इधर आओ, इधर सामने, इधर आओ, इधर आओ, इधर मेरे कोल आओ। कोई एंड ते अपील करना चाहते हो इदारियां तो, कोई दरखास्त करना चाहते हो? दरखास्त बेटी यही है कि साडे जान छुटे कि हर एक शरीफ शहरी नाल जास्ती हुंदी है। पुलिस नूं चाहीदा कि उन्हां दी रखवाली करे, उन्हां दा साथ देवे। फैसला एक दिन क़यामत वाले दिन, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिता है कि जिहड़ा इंसाफ नहीं करेगा उन्हें दोज़ख च घेरांगे। ये इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ नहीं मिलता। साडी जान छड़ाई जावे, इंसाफ मिलना चाहिए। अही अपील अज तिकर साडों किसी अफसर ने कोई नहीं करिया। सारे मसले खत्म किए जान। अफसर इहदा साथ दे रहे ने, किसी अफसर ने इनू ये नहीं कहा कि की करना। DIG ने 4 दफ़ा मैं DIG दे कोल दरखास्तां दईयां, मेरे को रिपोर्ट मौजूद आ, मगर कुछ नहीं बनया। DIG दी अदालत दे विच भी जाके हमेशा मैं पेश होया, 2-2 घंटे बह के आया मैं उत्थे। 10 बजे का बैठे हाँ, 2 बजे 2:30 बजे तक बैठा रहा, मेरे कोई नहीं सुनाई हुई। कोई दस्तावेज, हमें कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला कि जिस पे ये लिखा हो कि ये अब आपके साथ कोई ऐसा सलूक, नारवा सलूक नहीं करेगा। समझा दिया जाता है आप लोगों के सामने। सिर्फ हम बुला के हमारे सामने उसे झिड़के दे देते हैं अफसर। ये नहीं है कोई दस्तावेज हमें दिया जाए, कोई प्रूफ दिया जाए कि ये आपके पास दस्तावेज है। आप किसी इदारे के अगर आपके पास आए या ये आपको झूठी FIR कराए तो आप ये दस्तावेज दिखाएं कि ये देखें जी, ये हमारे ऊपर कोई FIR नहीं करा सकता, कोई किसी किस्म का कोई हमें ज़द्दोकोप नहीं कर सकता। ऐसा हमें कानून की तरफ से ये तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि इदारों की तरफ से कि बुला के हमारे कोई ऐसा दस्तावेज इसकी तरफ से लिखवाया जाए, इसे पाबंद किया जाए कि ये हमारे ऊपर कोई FIR ना करवा सके, हमारे ऊपर कोई लड़ाई झगड़े के केस ना बनवा सके और हमें तंग ना करे। ये एक आम शहरी की कोई गलत डिमांड नहीं है। अगर वो अपने हुक्मरानों से, अगर वो अपने आला अफसरान से ये डिमांड करता है कि हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, या हम लोगों को बुलाकर, उस शख्स को बुलाकर जो कि शहजाद कांस्टेबल है, उसको बुलाकर हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी दिलाई जाए, या हम लोगों को इस बात की तसल्ली दी जाए कि उसके बाद दोबारा हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होगा। ये आम शहरी हैं, खुदारा इनको आम शहरी ही रहने दें, इनको मुजरिम बनने पर मजबूर ना किया जाए। इसी तरह से जो नौजवान नस्ल है वो इस तरह के प्रेशर में आकर कोई ना कोई ऐसा काम कर जाती है जिसके बाद वो सारी ज़िंदगी के लिए खुद भी शर्मिंदा होते हैं, उनके घर वाले भी शर्मिंदा होते हैं। जिस तरह से ये लोग रोए हैं, अल्लाह ताला किसी भी आम शहरी की ज़िंदगी में इस तरह का इम्तहान ना डाले और हदायत दे इस शहजाद कांस्टेबल को, और हमारे आला अफसरान इन लोगों को सुने, इनको तसल्ली दें और इनकी इस आदमी से जान छुड़वाएं और इनको हक हलाल तरीके से, जिस तरीके से ये अपना कारोबार चला रहे हैं पिछले 25-30 साल से, उस तरह से इनको चलाने दिया जाए। और ये हर एक आम शहरी का हक है, जो भी जिस मुल्क में रहता है ये उसका हक है कि वो जहाँ पे रहता है वहाँ पर हक हलाल तरीके से तसल्ली से काम कर सके। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।